मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत समेत दीगर अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। ये इजलास दिल्ली में वज़ीर दाखिला की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही बजट सेशन शुरू होने वाला है। अभी भी रियासती हैसियत बहाल नहीं हुई है। इस पर भी वज़ीर दाखिला के साथ उनकी तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई मसाइल हैं जिन पर मरकज़ के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर दाखिला से रियासती दर्जा बहाल करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात हुई, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और वहाँ के हालात के हवाले से बात हुई। 3 मार्च को हमारा बजट सेशन लगना है, उस संदर्भ में गृह मंत्री साहब से बात हुई। गवर्नेंस और इन चीज़ों को लेके तफसीलन जो बातें करनी थी हमने की। इंडिया ब्लॉक की अगर कभी मीटिंग होगी तो जो कहना होगा मीटिंग के अंदर कहूँगा। आप लोगों को कहता हूँ तो खामखा फिर बवाल पैदा हो जाता है। क्योंकि आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था चुनाव रिजल्ट के दिन। अब नहीं करता तो क्या, रोना शुरू करता। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो चलिए अगर आप लोगों को मैंने हंसाया तो इतना ही ठीक है। जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसा पेश आया। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर जम्मू से आने वाली एक कार ट्रक से टकरा गई और इस कार में सवार अफराद बाल बाल बच गए। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। इसमें देखा जा सकता है कि हादसा किस कदर खतरनाक था, मगर खुशकिस्मती से तमाम अफराद बच गए। जनूबी कश्मीर के तांत्रेपुरा सरसूना कुलगाम में आग की एक वारदात पेश आई। आग अचानक भड़क उठी और इसके नतीजे में एक ढांचे को नुकसान पहुंचा। इस दौरान फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और वो सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हो गए। गंधू में जंगलात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम क्रैकडाउन अमल में आया। इसमें महकमे जंगलात और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भलीसा फॉरेस्ट रेंज के 51, 52 और 53 कंपार्टमेंट से 85 देवदार स्कैन को जब्त कर लिया और डोरा के गंधू बलीसा स्टेशन में 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की और फिलहाल तहकीकात जारी है। फॉरेस्ट ऑफिसर गंधू मोहम्मद अमीन ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जंगलात के स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। पब्लिक आपकी इस वसातत से ये मैसेज देना चाहता हूँ तमाम पब्लिक को कि वो इस तरह की नाजायज़ कटाव, नाजायज़ हरकत से बिल्कुल बाज रहें। जहाँ भी हमें किसी भी किस्म की ये इंफॉर्मेशन या इतला मिलेगी कि जो भी कोई गैर कानूनी हरकत करेगा, चोरी छुपे नाग निकालेगा, कटर का इस्तेमाल करेगा, तो उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी और उनको तहत ज़ाब्ता उनके खिलाफ कार्रवाई फरमाई जाएगी। बांदीपुरा में महकमा हॉर्टिकल्चर ने अपनी नवियत का पहला मदर ऑर्किड कायम किया। ये मंसूबा HADP के तहत 1 हेक्टेयर जमीन पर कायम किया गया, जिसमें जदीद सहूलतें फराहम की गई, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, एंटी हेल नेट और फर्टिगेशन। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर फारूक अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस मदर ऑर्किड के क़याम से न सिर्फ महकमा और बाग मालिकान की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि जिले में सेब की सालाना पैदावार में भी खातिर इजाफा होगा। जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत हमें बहुत सारी स्कीमें हैं HADP के तहत, जिसमें एक हमारी स्कीम है प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट्स फॉर प्रमोशन ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटेशन। उसमें एक एक्टिविटी हमारी जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदर ऑर्चर्ड्स। मदर ऑर्चर्ड हमने ये एस्टेब्लिश किया 1 हेक्टेयर पर, जिससे हम फ्रूट भी ले सकते हैं और ग्राफ्ट वुड भी, जो कि हम प्राइवेट में भी दे सकते हैं बाद में, और अपनी नर्सरियों में, गवर्नमेंट नर्सरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर से जो खाली ग्राफ्ट वुड का या सियान वुड जो हम लेंगे 25 लाख आमदनी आएगी एक ग्रोवर को भी और डिपार्टमेंट को भी। अगर प्राइवेट में भी हमने 1 हेक्टेयर दिया है, उनसे भी जिस वक्त वो प्राइवेट में ग्राफ्ट वुड बेचेंगे उनको 1 हेक्टेयर से 25 लाख रुपए की आमदनी आएगी, जो कि एडिशनल होगी फ्रूट से। लद्दाख आइस हॉकी एसोसिएशन की जानिब से NDS आइस हॉकी रिंग पर पहली
रिमो आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया गया। इसमें 17 मर्दों और 5 खवातीन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस चैंपियनशिप में लद्दाख स्काउट्स में की 5 यूनिट्स और ITBP की टीमें भी शामिल है। आज चैंपियनशिप के पहले मैच में 3rd लद्दाख स्काउट्स का मुकाबला शीतक टीम से हुआ, जिसमें 3rd लद्दाख स्काउट्स ने 6-3 से शानदार फतेह हासिल की। जो हमारा NDS का जो आइस हॉकी रिंक है, यहाँ पे फर्स्ट रिमो आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जो वुमेन्स का जो मैचेस था वो 2 से कल 8 तारीख तक खेला गया था और वुमेन्स का फाइनल हो चुका है। और कल से मेंस का यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो गया है और इस मेंस में टोटल 17 टीमें इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वुमेन्स में 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो ये फर्स्ट रिमो आइस हॉकी चैंपियनशिप है जिसको आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने ऑर्गेनाइज किया है और 18 तारीख को मेंस का इसी रिंक पे, इसी आइस हॉकी रिंक पे फाइनल होगा। तो ये इस साल का सीजन का आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसके बाद फिर आइस कंडीशन भी ठीक ही रहता है। तो बिहार स्टेट आर्काइव्स पटना के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा कौमी सेमिनार कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस सेमिनार में सैकड़ों रिसर्च स्कॉलर्स और मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा शामिल हुए। बिहार आर्काइव का ये अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम था। हिस्ट्री एंड आर्काइव्स द मेकिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री पास्ट एंड प्रेजेंट के मौजू पर इनकाद हुआ। तारीख़ लिखने में रिकॉर्ड की अहमियत के बारे में बेदारी बढ़ाने के मकसद से मुनक़्क़िदा सेमिनार की हल्के में काफ़ी पज़राई की जा रही है। आर्काइव के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल अब्दुल्ला ने कहा कि मौरिखीन को माजी की सही तारीख और सूरत हाल का इल्म सिर्फ रिकॉर्ड के जरिए ही मिलता है। जैसे डीजिम सॉफ्टवेयर है, AI का यूज, स्कॉलर्स को भी एक एथिक्स ये होना चाहिए। ये भी कुछ स्कॉलर्स होंगे जो पहुंचाए बात और आर्काइव अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। इट विल बी नो मोर इन फ्यूचर आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन। We are upgrading ourselves. We will provide ease of access, quick retrieval and restoration of records. और इसको कैसे प्रोमिनेंट वे में रिसर्च में हेल्प हो, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे डीजिम सॉफ्टवेयर है, AI का यूज आर्काइव नेशनल आर्काइव्स कर रहा है, हम भी उसको बोरो कर रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर इट विल बी अपग्रेडेड एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव। थैंक यू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पीएम मोदी की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा, बच्चों को दिए टिप्स, कहा खेल है तनाव को दूर करने का जरिया। सीएम सैनी ने पंचकुला के संस्कृति मॉडल स्कूल में छात्रों के साथ देखा पीएम का परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम। छात्रों को सीएम का संदेश, चुनौतियों से ना घबराए, नशे से दूर रहें। श्रीनगर के कोठीबाग में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों ने देखा, सुनी पीएम मोदी की रोचक बातें। वहीं टीवी और मोबाइल फोन के जरिए लोगों ने कार्यक्रम को देखा। प्रयागराज के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम में लगाए आस्था की डुबकी, सूर्य को दिया अर्घ्य, हनुमान मंदिर में किए दर्शन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कहा राज्य सुरक्षा और बजट सत्र पर हुई चर्चा। उमर ने इंडिया गठबंधन पर कुछ भी कहने से इनकार किया। संसद सत्र में शामिल होंगे जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जिब बरादरी का सालाना मेला गांव बेरा में वाक़ बाबा धर्मचंद शहीद जी के दरबार में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इस मौके पर जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों से भी बरादरी के अफराद ने दरबार पर हाजिरी दी और आशीर्वाद हासिल किया। मातृशक्ति नौजवान तथा मैं अपने सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जहां बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाई। और इसके साथ साथ ही जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज बहुत ही विशाल एक भंडारा का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही जेब बरादरी ने जो भवन का निर्माण किया है, तमाम जो मैं बोलता हूँ कि इनकी मेहनत का एक एक रुपया आज पूरी बरादरी का
सफल है। आज भवन का निर्माण बड़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से भवन का निर्माण किया जा रहा है। चंद कुछ काम ऐसे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पूरी बरादरी इससे भी बढ़ चढ़ कर सहयोग देगी और पहले भी बहुत सहयोग दिया है। जो बरादरी ने नुमाइंदगी दी है उसके तहत मैं अपनी बरादरी का, मातृशक्ति का, नौजवान का तथा भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासकर मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती सामान निकाल कर हमारे बाबा जी के दरबार के दर्शन दिए और बाबा जी को हाईलाइट करने के लिए जहाँ अपना कीमती सामान निकाल कर जहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का लोड टेस्टिंग हो गया है। कटरा बानिहार रेलवे लाइन पर तमाम पुलों पर लोड टेस्टिंग की जा रही है। बहुत जल्द इस सर्विस का इफ्तिताह होने वाला है और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इस बुलंद तरीन रेलवे पुल से गुजरने का तजुर्बा किया जाएगा। रेलवे की तरफ से कटरा बानिहार रेलवे लाइन पर बनाए गए छोटे और बड़े पुलों पर तकरीबन 3600 टन पत्थरों से भरी एक गुड्स ट्रेन से लोड टेस्ट किया गया। की रेल चल पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हुआ और जो लोड टेस्ट हो गए, ट्रायल हो गए, सब कुछ हो गया। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक ट्रेन शायद चल पड़ेगी यहाँ से, जिससे लोग भी खुश हैं। कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डाउट पड़ गया था कि क्या पता ट्रेन चलनी है, और अब वाय भी फैला रहे थे दूसरे लोग कि ये सिर्फ ऐसे आपको एक जुमला दिया गया है। तो ये जुमला नहीं है, अगर लोड टेस्ट हो गया तो सबसे मेन टेस्ट होता ही लोड है। तो इससे खुशी की लहर फिर से हमारे रियासी में है और ये जो उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना सुचारू रूप से पूरी हो चुकी है। जल्द ही यहाँ पे ट्रेन दौड़ेगी और आम लोगों को हर सहूलियत मिलेगी। आज लोड टेस्ट हुआ तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि पहले के देखा हमने इन पहाड़ों के बीच में ट्रेन चली, उसके बाद वंदे भारत भी दौड़ी, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो वंदे भारत ट्रेन है वह इन पहाड़ों के बीच से दौड़ेगी। इससे काफ़ी सारी हमें खुशी मिली और हम आशा करते हैं जो ट्रेन है वह जल्द जो है वह कश्मीर तक पहुँचेगी, जिससे कश्मीर का जो है रोज़गार कश्मीर में बढ़ेगा। जो वहाँ के जो व्यापारी हैं वह भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उनको भी आसानी होगी कि वह लोड कैरियर जो गाड़ी है ट्रेनें होंगी उनमें वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकेंगे, जिससे काफ़ी सारा व्यापार बढ़ेगा और जो हमारे रियासी के लोग हैं, रियासी के लोगों को भी काफ़ी सारा इससे फ़ायदा हो। कश्मीर घाटी तक रेल सेवा बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा से बनिहाल रेलवे सेक्शन के बीच जितने भी छोटे बड़े ब्रिजेस हैं वहां पर रेलवे द्वारा जो है वो लोड टेस्टिंग की जा रही है और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर भी 40 बोगियों की वाली एक मालगाड़ी जिस पे करीब 3600 टन पत्थर लादकर रेलवे द्वारा इस ब्रिज की जो है वो लोड टेस्टिंग की गई। और अब आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि रेलवे द्वारा तमाम प्रक्रियाएं पूरी जो है वो कर दी गई हैं। यहाँ पर जो है वो कमीशन रेलवे सेफ्टी के दौरे हुए, यहाँ पर वंदे भारत के ट्रायल हुए और अब लोड टेस्टिंग भी जो है वो इस रेलवे सेक्शन पे हो चुकी है। और ख़ासकर हम बात करें तो रियासी के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी यहाँ के लोग जो है वो उत्साहित हैं कि कब यहाँ पर जिन दुर्गम इलाकों में यहाँ पर रेलवे द्वारा ये टनल्स, ब्रिजेस और रेल पटरी बिछाई गई, अब यहाँ पर जो है वो आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, व्यापारियों के लिए रेल सेवा शुरू की जाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर। जिला रामबन के दूरदराज इलाके जात में अभी भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कई इलाकों में बसने वाले लोग कई परेशानियों से आए दिन दो चार हो रहे हैं। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। हुकूमत और इंतजामिया की नजरों से ओझल इलाका बलीहूत के हवाले से देखिए खास रिपोर्ट। जिला रामबन का दूर उफ्तादा इलाका बलीहूत को सड़क राब्ते से जोड़ने के लिए महकमे PMGSY की जानिब से मारूख बलीहूत तक के सड़क राब्ते पर काम आज भी जारी है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के ज्यादा के वक्त से शुरू सड़क के तामीरी काम के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल और सड़क पर किए गए गैर कानूनी तामीर पर आज तक कोई ठोस इक़दाम न किए जाने का शाखसाना ऐसा है कि महकमा और ठेकेदार की मिली भगत की वजह से आज भी गैर मयारी तामीरी काम किया जा रहा है। वहीं अवाम के घर टूट रहे हैं, फसलें और समरदार दरख्त खत्म, पैदल रास्ते, पानी का तरसीली निज़ाम तबाह किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बलीहूत की अवाम बदतरीन मुश्किलात से दो चार है। मारूख टू बलीहूत ये जो रोड था इसकी जद में मकान मेरा आया सर,
और ये देखो सर मकान की ये हाल हो गई सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम डिपार्टमेंट के पास किए, जगह जगह गए सर, यही आजकल होते रहता है सर। यहाँ बहुत अरसे के बाद यहाँ इस रोड को हमने ख्वाब देखा, तो लिहाजा आप देखते हैं आपको रोड के हालात भी बाद में देवारे शवारे ये कहते हैं। हम दर-बदर हो गए हैं। हमें सिफारिश है कि हमारे 8-10 कारें हैं, 2 ग्राट हैं, ये सारे हमारे बर्बाद हो गए हैं। कोई सहूलियत नहीं है हमारे के लिए कि सरकार कुछ देखे। जिला रामबन का बेहद पसमानदा इलाका बलीहूद के अवाम की बदहाली ऐसी है कि उनके लिए बुनियादी तिब्बी सहूलियात की कमी, खस्ताहाली तालीमी निज़ाम, पीने के पानी की किल्लत, राशन डिपो से राशन न मिलना तो आम मसाइल है। वहीं अवाम को बिजली की भारी बिलें बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूरन अदा करना पड़ रही है। पानी के बगैर हम 6 महीने हो गए, दर बदर हो गए, बच्चों को कहाँ से देंगे, माल मवेशी उनको कहाँ से देंगे। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। दांत में थोड़ा सा दर्द पड़ता और हमें रामबन जाना पड़ता है। इतनी हमारे पास हिम्मत नहीं, हमें किराया दे और ले, हम गरीब आदमी, लिहाजा हमारी यही गुजारिश है हमें यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो बिजली का है ये, मतलब हमें बिजली है, पानी है, कोई भी चीज़ है, पानी भी हमें टूट गया ये रोड की वजह से, ये भी हमें दरम बरम है। हायर सेकेंडरी के लिए तड़प रहे हैं हम। यहाँ की आवाम जो है 10th पास करके बच्चा घर में बैठ जाता है, बच्ची घर में बैठ जाती है, क्योंकि हमारे पास वो सोर्स ही नहीं है। 21वीं सदी के इस दौर में भी अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात का न होना इंतजामिया, चुने हुए अवामी नुमाइंदों के लिए एक बड़ा सवाल है। दिही इलाका जात की तरक्की के लिए हुकूमत आज तक बलीहूद को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है। मैं अपने हमारे जो MP हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी PO में मैं मंत्री, मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूँ कि जो स्पीड अब जो हमारी चल रही है हमारी यहाँ पे रामबन में, उस स्पीड को बढ़ाया जाए। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, हर घर रोड बना जाए, हर घर शौचालय हो, हर घर अपना जल नल हो और हर घर रोड हो। जिला रामबन का दूर दराज इलाका बलीहूद 21वीं सदी के आज के इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम होने पर ये यहाँ की मकामी रिप्रेजेंटेशन और हुकूमत व इंतज़ामिया पर सवाल खड़े करते हैं कि बलीहूद इलाके की आवाम जो है सड़क राबता, बिजली, पानी और सड़क रास्तों के अलावा पीने के साफ़ पानी से आज तक महरूम है। न्यूज़ 18 की टीम ने पूरे इस इलाके का जायज़ा लिया और यहाँ पर आवाम को दरपेश मुश्किलात पर जो है तफसीली यहाँ से रिपोर्ट की है। अब आने वाले दिनों में उम्मीद है कि यहाँ के जो रुकन असम्बली है और जो इंतज़ामिया है वो इस इलाके की तरफ तवज्जो देगी ताकि इनके जो बुनियादी मसाइल जो है वो हल हो सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए बलीहूद इलाके से बिलाल बाली। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली रुतबा शौकत ने 1 घंटे में 250 ओरिगामी कागज़ की कश्तियाँ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। इसे कागज़ तह करने के फ़न में एक नया मेयार कायम किया गया। रुतबा एक गोल्ड समेत 60 तमगों के साथ कौमी सतह की मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी, खताती और पेंटिंग में भी माहिर है। नाम एक बार फिर से रोशन किया गया है, ना कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं रुतबा शौकत, जो शहर ख़ास के रहने वाली हैं, जिनका नाम हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है। ओरिगेमी एक पेपर मेकिंग आर्ट होता है। मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रुतबा। बहुत 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 मुबारक आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आना, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट पहले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बताएं पहले ये अचीवमेंट जो है आपने किस में हासिल की है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुतबा शौकत है। तो ये जो अचीवमेंट है मैंने ओरिगामी पेपर आर्ट में हासिल की है। एक्चुअली मैं इसके लिए काफ़ी टाइम से जो है अप्लाई कर रही थी, ऑलमोस्ट पास्ट 3 ईयर्स से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये हो चुका है। तो ये बताएं, अगर हम आम इंसान की भाषा में कहिए, जो ओरिगामी पेपर आर्ट होता है ये क्या होता है? सिंपली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जब हम छोटे थे, मतलब ज़्यादा बचपन में, हर एक बच्चा पेपर से कुछ ना कुछ बना रहा होता है। पानी जब बारिश होती थी, किश्तियाँ बना के हम छोड़ते थे उस रेन वाटर में, फिर खेलते थे। सो एक्यूरेट बस ये वही चीज़ है, इसको हम ओरिगामी पेपर आर्ट बोलते हैं, जो कागज़ से हम चीज़ें बनाते हैं विदाउट कटिंग इट। और कई सारे लोग होंगे कंपटीशन में। हमने सुना कि जब पहला रिकॉर्ड था 1 घंटे में उन्होंने करीबन 150 डिज़ाइंस बनाए थे, ओरिगामी आर्ट बनाए थे, और आपने तो 1 घंटे में 250 से ऊपर, मतलब रिकॉर्ड ही बना दिया। जी, एक्चुअली जो इसका करंट होल्ड, मतलब पहले जिसका रिकॉर्ड था वो 150 का था 1 आवर के अंदर। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, मतलब 3 साल को मैंने कंटिन्यू ट्राई किया है। एक बार में नहीं हो गया, 2 बार मैं फेल हो चुकी हूँ इसमें, उससे बहुत डिसअपॉइंट भी हो गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा तीसरा ट्राई था, मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया, तो इस बार रिजल्ट देखे तो मेरा हाईएस्ट था।
काबीना के वजीर जावेद राना ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में लाशों पर सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सरगर्मियां बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद कठवा गए और मखनदीन के अहले खाना से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। किसी के कहने की या रेफरेंस की बात नहीं है, बल्कि सरकार जो है वो पूरी गंभीरता से इस मसले पे निगाह रखी है। और मैं खुद वहाँ पर्सनली मैंने विजिट किया था, कुछ आउटपुट्स मुझे मिले हैं, वो ऑनरेबल सीएम साहब से मैं शेयर करूँगा। और बाकायदा इंक्वायरी चल रही है और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स करेगी उस पर पूरी तरह से उस पर एक्शन। आपने खुद विजिट किया है, आपने बताया कि किस तरह से आप देखते हैं इस केस को? अब इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर है, एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ने उसको नॉमिनेट किया है। अब इंक्वायरी की आउटपुट्स आ जाती है तो हम उस पर इंशाल्लाह सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ने इल्जाम लगाया कि उनकी आवाज को दबाने की मुझे बताइए ना, आप क्या मतलब जिन लोगों का आप रेफरेंस दे रहे हैं उनकी आप क्या किस हैसियत से कोई इल्जाम लगा रहा है? और मैं ये कहूँगा लोगों को, जो लोग यहाँ पॉलिटिक्स लाशों पे पॉलिटिक्स करते हैं, वो ऐसी बात ना करें। यहाँ सरकार जो है पूरी सक्षम है, सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर भी सरकार के कंट्रोल में है। और लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई ऐसी परेशानी करने की बात नहीं है, कोई खौफ हरास की बात नहीं है, यहाँ कोई गुंडा राज नहीं है। यहाँ एक पॉलिटिकल सरकार है और सरकार जो है लोगों की हिफाजत करना सरकार का अवलीन फर्ज है और हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।